तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 1 के छवों प्रश्न को मतलब रोमन में दिया गया है। एक नंबर में जो है टोटल 6 सवाल है, तो छवों सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, तो एक नंबर प्रश्न एक कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब जो है हमें जो है रैखिक समीकरण युग्म को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले जो है हमने 3.1 और 3.2 बनाया, उसमें हमने ग्राफीय विधि से हिसाब को क्या किया था, सॉल्व किया था। लेकिन अभी जो है हमें जो है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ये है तीसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय में जो है इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इस अध्याय को हल करने के हम लोगों के पास 4 नियम हैं। एक ग्राफीय विधि है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा विलोपन विधि है, चौथा वज्रगुणन विधि है। तो हमने ग्राफीय विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, और अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अब वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर अब हम लोग सीखेंगे ग्राफीय के बाद प्रतिस्थापन विधि, ये हम लोग दूसरा विधि सीख रहे हैं। तो पूरा आसान है बच्चों, इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। आपको जो है प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें बच्चों। तो ठीक है, तो एक का पहला बोल रहा है x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो ये समीकरण 1 मान लिए हम लोग, और ये समीकरण 2 मान लिए। तो इन्हीं दो समीकरणों को जो है हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो बच्चों, इसमें नियम क्या है कि किसी एक समीकरण से काम कीजिए आप, ठीक है। जैसे कि हम समीकरण 1 से काम करते हैं, आपका मन समीकरण 2 से हो तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। तो लिखते हैं किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, जैसे x + y = 14 दिया है, 14 लिख दिए। यहाँ संभावित मान निकालेंगे हम लोग, या तो x का या तो y का। चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 14, और प्लस का y को उधर भेजेंगे तो माइनस का y। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अगर जैसे कि हमने x को रखा, y को भेजा, आपका मन हो y रखने का x को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो ये हमने समीकरण 1 से जो है ये समीकरण 3 को निकाला, यानी समीकरण 1 से हमने x का मान को निकाला, फिर जो है समीकरण 1 से काम किया है। अब जो है x का मान समीकरण 1 में ही नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से काम किया था। जिनसे काम करेंगे उससे नहीं रखना है, उसी समीकरण पे नहीं रखना है। अब रखेंगे समीकरण 2 में x का मान। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो हम जो है समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं। तो सबसे समीकरण 2 को लिख लेते हैं। क्या समीकरण 2, x - y = 4 है। इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना आया है, तो 14 - y आया है। तो x का जगह लिख देते हैं 14 - y, और ये -y तो पहले से है, तो -y को लिख दिए, बराबर कितना, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए, यहाँ 14 लिख दिए। अब देखिए, यहाँ माइनस का y है और ये भी माइनस का y है। देखिए बच्चों, अगर -1 हो तो क्या हो जाएगा, -1 1 कितना, 2, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। वैसे ही y के आगे हम कुछ नहीं तो 1 है, -1y प्लस -1y, तो -2y, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, लेकिन दोनों जुट जाता है, कोई दिक्कत है। बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर 4 लिखेंगे। अब देखिए प्लस का 14 है ये, अच्छा रुकिए, या लिख दीजिए। प्लस का 14 को अगर बराबर के उस पार भेजते हैं तो किस में चले जाएगा, तो वो माइनस में चले जाएगा। तो लिख देंगे -2y = 4, प्लस का 14 को इधर भेजेंगे तो -14। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए, अब इससे आगे हम लोग इधर करते हैं। चलिए, अब देखिए लिख देंगे या -2y = 4 प्लस का है, माइनस का 14 है, तो 14 में 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 14 बड़ा है कि 4 बड़ा, तो 4, 14 बड़ा, 14 के आगे माइनस का चिन्ह है तो इधर माइनस लगा दिए। ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, क्या बचा, ये y बराबर लिख सकते हैं 10, और 2 बीच में कुछ नहीं, क्या है, गुना है, 2 गुना में है तो आ जाएगा इधर भाग में। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसीलिए y का मान हो गया 1 होगा, 5 करेंगे तो 5। तो हमारा जो है y का मान कितना आ गया, तो y का मान 5 आ गया है। जैसे हम रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ x और y दिया है, यहाँ x और y दिया है, तो हम लोगों का मान भी x और y का ही आएगा। चलिए, y का मान आ गया 5,
ठीक है। अब इनको अगर इस y को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 किसी में भी रखेंगे तो x का मान वहाँ से आएगा। देखिए अगर समीकरण 1 में y की जगह हम रखेंगे तो y की जगह हम लिखेंगे 5, तो बराबर के उस पर भेज देंगे तो 14 - 5 हो जाएगा, तो आएगा किसका मान, x का। या यहाँ पर रख देंगे y का मान, तो माइनस का 5 को उधर भेज देंगे तो यहाँ 4 है, प्लस का क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। या समीकरण 3 में भी अगर रख दें x बराबर क्या लिखेंगे, 14 - y की जगह हम क्या लिखेंगे 5, तो 14 - 5 कितना हो जाएगा 9। तो इसको जो है ना समीकरण 3 में ही रख देते हैं। आपका मन समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक है, सभी हिसाब को, जैसे अभी प्रश्न 1 का ये पहला बता रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, जितना भी हिसाब अभी हम पढ़ेंगे सबको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक हिसाब को सीखिए लेकिन बढ़िया से सीखिए। तो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 14 - y है, तो लिख देंगे x बराबर 14 - y के जगह हम क्या लिखेंगे, y का मान 5 है, तो इसीलिए x का मान आ गया, 14 में 5 जाएगा तो 9 लिख देंगे। अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आया था, y का मान 5 आया था। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों मतलब जैसे कि हमने x का मान 9 निकाला, y का मान 5 निकाला, कितने बच्चे सोचते हैं ये गलत है या सही है, आंसर मिलाते हैं बुक से, तो यहीं से आप देख सकते हैं ये गलत है या सही है। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 14 है, x का मान आया 9 प्लस y का मान आया 5, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हुआ, और 14 इधर हुआ बराबर के उस पार भी 14 है। इसका मतलब जो है ये पार वाला वो पार वाला आपस में बराबर हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो x और y का मान आया बिल्कुल सही आया है। चलिए 1 का पहला नंबर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका दूसरे नंबर के सवाल को बनाते हैं, मतलब प्रश्न 1 का ही दूसरा नंबर, ठीक है। अगर बच्चों को कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। अब बच्चों मिटाने से पहले ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ, और कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, अच्छे से तैयारी करें। चलिए अब जो है दूसरा समीकरण क्या है, s - t बराबर 3 है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या है, s/3 + t/2 बराबर 6। चलिए इनको सॉल्व करना है, तो इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये जो है मतलब जैसे s - t बराबर 3 है, ये बट्टे में है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो 3 2 कैल्शियम कितना होगा, तो 3 2 कैल्शियम 6 होगा, 3/6 करेंगे तो 2 होगा, और 2 गुना s करेंगे तो 2s प्लस 2/6 करेंगे तो 3 होगा, 3 गुना t करेंगे तो 3t बराबर कितना 6, नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, गुना कर दीजिए, 1 गुना 2s + 3t हो जाएगा, 2s + 3t बराबर कितना 6 6 के 36। इनको मान लीजिए आप समीकरण 2। हमने डायरेक्ट इसको समीकरण 2 नहीं माना, मान भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी मानेंगे, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो थोड़ा चीज़ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जो आसान हो जाता है फिर उनको बनाने में थोड़ा क्या होता है, दिक्कत नहीं होता है हम लोगों को। चलिए अब हम लोग जो है जैसे समीकरण 1 से तभी काम किए थे वैसे ही समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपका जहाँ से मन हो, लेकिन समीकरण 1 से थोड़ा सा आसान होगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, s - t बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस का t को उधर भेजेंगे तो प्लस का t, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और ये जो s का मान आया, अच्छा ये जो हमने निकाला है s - t बराबर 3, s का मान किससे निकाला है, तो समीकरण 1 से, और जिसका मान निकाला उस पर उसी को नहीं रख देना है। अब s का मान ये आया है 3 + t, तो इनको रखना है समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 1 से काम किया तो रखेंगे समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 से काम करते तो रखते समीकरण 1 में s का मान, ठीक है। तो अब जो है हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से काम किए थे 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2s + 3t बराबर 36, तो 2 बीच में कुछ क्या है गुना, और s का मान कितना है, s का मान 3 +
टी है बच्चों, 2 का 2 लिख दिए, एस इसके साथ में गुना में है, तो एस का जो भी मान है उस पर हम लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 एस के साथ में गुना के साथ में था और 2 लिख दिए, एस का जो भी मान होगा ये 2 उन दोनों के साथ में गुना होगा, ना कि अगर ब्रैकेट ना लगाए तो लगता है कि ये 2 सिर्फ 3 के साथ में गुना है, लेकिन ये 2 जो है ना 3 और टी दोनों के साथ में गुना होगा। ठीक है, और ये तो 2 का 2 लिख दिए, एस का मान 3 + टी लिख दिए, एस का मान 3 + टी लिख दिए, अब +3t यहाँ पहले से, तो +3t भी लिख दिए, बराबर कितना? बराबर 36। अब देखिए 2 तिया 6 + 2 × टी 2t, अब प्लस ये क्या है 3t, बराबर कितना हो गया 36। अब ये प्लस का 6 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2t + 3t या लिखते चलेंगे हम लोग, और 2t + 3t क्या हो जाएगा, या 5t, बराबर क्या लिखेंगे 36, प्लस का 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 6, या t बराबर क्या लिख सकते हैं 36 में 6 हो जाएगा तो 30, अब बट्टे क्योंकि 5 गुनाम है इधर आ जाएगा भाग में, 5 एकम 5 6 पंचे 30, तो इसीलिए t का मान कितना आ गया, तो t का मान एक बार छोड़ेंगे तो t का मान 6 आ गया। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए अब जो है ये t का मान जो है जो 6 आया, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 किसी में भी रखिए आपका s का मान आ जाएगा वहाँ से। लेकिन आसान क्या होता है समीकरण 3 में रखने से, देखिए s बराबर क्या लिखेंगे 3 + t, 3 + t का मान है 6, 6 3 9, s का मान कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो यही चीज़ को लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर। ठीक है, चलिए तो लिख देंगे s बराबर 3 + t, तो s का मान हो गया s, 3 + t का मान कितना आया, तो t का मान 6 आया, इसीलिए s बराबर हो गया 6 3 9, लिख देंगे अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको आंसर में डाउट हो तो आप जो है s और t का मान यहाँ रख के देख ले, और इधर वाला उधर वाला अगर आपस में बराबर हो जाता है तो इसका मतलब जो है हमारा हिसाब सही है। यहाँ s और t दिया तो एस टी का मान आया, यहाँ एक्स वाई देगा तो एक्स वाई का मान आ जाएगा, यहाँ पी क्यू देगा तो यहाँ पी क्यू का मान आएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये जो है फाइनल एग्जाम में 2 नंबरिए में पूछे चले जाता है, मतलब कई बार पूछा इस टाइप से, दे दिया समीकरण 2 को, बोल दिया इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करे, इसे वज्रगुणन विधि से सॉल्व करे। ठीक है, तो जिस भी विधि से बनाने देगा वो सारा का सारा विधि हम आपको धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है, तो मेरे इस चैनल पे आप जो है जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ ये सब वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब देख लेते हैं, s का मान 9 आया है तो लिख दिया 9, माइनस t का मान 6 आया तो 9 में 6 गया, आगे 9 में 6 जाएगा तो 3 होगा, उधर भी 3 है तो 3 बराबर 3 हो गया। इसका मतलब जो हमने जो मान निकाला है बिल्कुल सही है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये दूसरा नंबर का था बच्चों। अब जो है हम एक का ही तीसरा को बनाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 6 हिसाब हैं और सभी हिसाब इसी टाइप से बनेगा बच्चों। मिटा दें इसको, चलिए बिल्कुल आसान सब हिसाब है, सिर्फ आप जो है इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को स्किप ना करें, स्थिरतापूर्वक देखें। ये तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है बच्चों 3x - y बराबर 3 समीकरण 1 है और 9x - 3y बराबर 9 है, ये समीकरण 2 है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे ही हम लोग करते थे समीकरण 1 से वैसे कर लेंगे इसमें भी। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी कर सकते थे। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे 3x - y बराबर 3। तो यहाँ अगर हम x का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो 3x बराबर लिख देंगे 3, माइनस का y को उधर भेजिए तो प्लस का y। अगर x का मान निकाला जाए तो क्या लिखेंगे x बराबर 3 + y, या 3 गुना में है तो भाग में, इनको मान लीजिए समीकरण 3। अच्छा, समीकरण 1 से काम किया हमने और निकाल दिया x का मान, तो ये समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण 2 में, यानी x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। काम किया है 1 से तो इसलिए हम लोगों को रखना पड़ेगा समीकरण 1 से काम किया तो समीकरण 2 में रखना है। तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप समीकरण ये भी लिख सकते थे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है 9x - 3y बराबर 9 है। ठीक है, इनमें जो है हम लोग जो है x का मान रखेंगे। तो लिख देंगे 9x अच्छा 9 का 9 लिख दीजिए, बीच में कुछ नहीं क्या है गुना है, गुना लिख देते हैं। x का मान कितना है, तो x का मान हो गया 3 + y/3। ठीक है,
तो 9 तो ये दोनों के साथ गुना है, तो ऐसा करते हैं इनको ब्रैकेट लगा देते हैं इसके ऊपर में। हाँ, इसको भी लगा सकते थे लेकिन इसको इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसको इससे कटाना भी है, क्योंकि 9 इससे कट रहा है, मतलब 3 से 9 कटेगा तो कटा देंगे, अगर नहीं कटता तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लेते। ठीक है, 9 का 9 लिख दिए हम लोग, गुना बीच में गुना है तो गुना लिख दिए, और x के जगह हम लिख दिए x का मान है 3 + y/3, तो 3 + y में ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि 9 ये दोनों के साथ गुना होगा ना, बट्टे कितना 3 लिख दिए। और 3 में हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इन दोनों से हमको कटाना भी था। और माइनस का क्या है, माइनस का 3y ये लिख देते हैं, बराबर उधर क्या है, तो बराबर उधर 9 है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर इस 3 को भी करो, तो 3 गुना 3 9 प्लस 3 गुना y 3y बराबर उधर, अच्छा, और माइनस का यहाँ क्या है 3y बराबर कितना है उधर 9। देखिए बच्चों, प्लस का 3y माइनस का 9 3y खत्म, तो बच गया 9 बराबर 9, या लिख देना है, या लिखना है। तो 9 बराबर 9 आया बच्चों। तो ऐसे आप समीकरण को देखिए एक बार, अगर अनुपातों की हम लोग तुलना जब करते हैं तो a1/a2, मतलब a1/a2 करेंगे तो 3/3 3/9, मतलब अगर उसको कटाया जाए a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। b1/b2 करेंगे तो -1/-3 करेंगे तो माइनस खत्म 1/3 आया। c1/c2 करके देखिए -3/-9, माइनस खत्म 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो a1/a2 का मान भी और b1/b2 का मान भी c1/c2 का मान भी 1/3 है, यानी तीनों बराबर है, तीनों का मान आपस में बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उस समीकरण का जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये जो हमने अभी किया, इनको जो है बहुत ही विस्तार से हमने बेसिक क्लास में बताया है, और इससे जो 3.2 हमने बनाया वहाँ पे अच्छे तरीके से इनको सीखा है कि ये क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है, संगत हल क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर 9 बराबर 9 आ गया है, तो इनका लिखेंगे, इनका जो हल होगा, ये दोनों समीकरण का जो हल होगा ना बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, तो जैसे कि 9 बराबर 9 आया, 8 बराबर 8 आ जाता, 7 बराबर 7 आ जाता, इस टाइप से कभी भी हो तो उनका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो x और y का मान हम लोग थोड़ी ना दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का जो है हमने तीनों हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कहीं डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिटाने से पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा समीकरण क्या है। चौथा है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, इनको समीकरण एक अभी नहीं मानेंगे, इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद मानेंगे। ठीक है, फिर और क्या था इस पर, और था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ऐसा है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद समीकरण मानेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 0.2x अगर इसको उड़ाते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक दशमलव के लिए 1 लिख दिया, एक मतलब ये संख्या तो एक ही के अंतर्गत आया तो 1 0 आ जाएगा। तो इसको भी उड़ाएंगे इस पॉइंट को, इसके लिए 1, और यहाँ एक संख्या है इसके लिए भी 1 0, और इसको भी उड़ाएंगे तो इसके लिए 1, और इसके बाद एक संख्या है इसके लिए 1 0। तो क्या हो गया, 10 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 10 ही हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या 2x प्लस 10 × 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 3y करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर कितना 13/10। अब देखिए, या 2x प्लस 3y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 13/10, और 10 यहाँ बट्टे में है, यानी उधर लेके जाएंगे बराबर के उस पार, तो किस में चले जाएगा, तो गुना में चले जाएगा, 10 खत्म हो गया, क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर लिख देंगे 13। इनको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी टाइप से इनको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको लिखेंगे, इसको भी उड़ाएंगे, इसके लिए भी कितना एक संख्या है तो 1 0, इसको भी उड़ाएंगे तो इसके लिए कितना एक संख्या है तो 1 0, इसको भी उड़ाएंगे तो इसके लिए 1 और एक संख्या है तो 1 0। 10 का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि भिन्न वाला जोड़ लग रहा है, तो 10 ही हो गया, 10 खत्म हो गया, बचा 4x प्लस यहाँ भी 10 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 5y करेंगे तो 5y बराबर कितना 23/10। अब देखिए 4x प्लस 5y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 23/10। अब यहाँ 10 बट्टे में उधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, यानी बट्टे मतलब भाग में है, 10 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 4x प्लस
5y बराबर कितना 23, इनको मान लीजिए समीकरण 2। तो हमने जो है इसको पॉइंट से आज़ादी दिला दिया है, पॉइंट से आज़ादी दिला दिया है। अब ये जो समीकरण बन गया, जैसे हम लोग पिछला जैसे पढ़ते थे उसी टाइप का समीकरण बन गया, नॉर्मल समीकरण। और नॉर्मल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने आपको अच्छे से बताया कि किसी एक से काम कीजिए, फिर उनका मान उस पर रख दीजिए, फिर काम हमारा हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब आपका मन किस पे कीजिएगा, समीकरण 1 से कीजिएगा, समीकरण 2 से कीजिएगा। तभी से जो है हम लोग समीकरण 1 से ही करते आ रहे हैं। चलिए अभी समीकरण 2 से करते हैं, तो लिख देते हैं, तो यहाँ से करते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ से लिखते हैं हम लोग, लिख देंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में क्या है? तो समीकरण 2 में है 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो 4x बराबर क्या लिख सकते हैं? 23 का 23 लिख दीजिए, प्लस का 5y को उधर भेज देंगे तो माइनस का 5y हो गया। अब बताइए x बराबर क्या लिख सकते हैं? 23 माइनस 5y। अब बताइए 4 गुना में है तो 4 आ जाएगा भाग में, कोई दिक्कत है? यहाँ आ गया 23 माइनस 5y बट्टे 3। ठीक है, यहाँ 23 माइनस 5y है ना, तो वही लिख देंगे 23 माइनस 5y। अब बट्टे लिखने के बाद लिख देंगे 4 गुना में है तो 4 आ गया भाग में, कोई दिक्कत है? यहाँ लिखा है 23 माइनस 5y, अब बट्टे 4, ये x का मान आ गया, तो इनको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, चलिए, हो सकता है ये लाइन दिखाई ना दे वहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। चलिए, इसीलिए जो है हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, x का मान क्या लिख सकते हैं? 23 माइनस 5y, अब बट्टे 4 गुना में था तो 4 आ गया भाग में, इनको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहले जो है इसको सॉल्व करके समीकरण 1 निकाले, फिर इसको भी सॉल्व करके समीकरण 2 निकाल लिया, और हमने समीकरण 2 से काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला, इसको मान लिया समीकरण 3, और समीकरण 2 से किया तो ये जो समीकरण 3, ये जो x का मान आया, तो 2 से काम किया तो रखना है किस पर? तो समीकरण 1 पर रखेंगे। तो समीकरण 1 तो ये है, तो समीकरण 1 में जो है x का मान रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 2, बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना लिख देते हैं, और x का मान अभी बैठा ही देते हैं। तो x का मान कितना है? तो x का मान 23 माइनस 5y बट्टे 4 है, और हम लोग जो इस पर क्या लगा देते हैं, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब बात रहा 4 पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इस 2 से ये 4 क्या हो रहा है, तो कट रहा है, इसलिए नहीं लगाए। ठीक है, प्लस है, प्लस लिख दिए, और 3y है 3y लिख दिए। अब बराबर कितना है? तो बराबर 13 है, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये हम लोगों का जो है ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये 2 से कितना बार में, 2 बार में कट गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो सफल मतलब यहाँ तो खत्म ही हो गया, इसको ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए। अब कितना हो गया? 23 माइनस 5y, अब बट्टे कितना हो गया? तो बट्टे 2 हो गया, इधर यह लिखते चलिए। अब प्लस कितना 3y, इसके नीचे कुछ क्या है, 1 है, बराबर कितना 13। चलिए, अब 2 1 का एल्शियम 2 ही हो गया, 2 भागा 2 करेंगे तो 1 1 गुना उतना करेंगे, उतना हो जाएगा कितना 23 माइनस 5y, अब प्लस 1 भागा 2 करेंगे तो 2 दूतिया 6y बराबर कितना 13। ठीक है, इसके नीचे कुछ 1 है। तो अब बताइए 23 माइनस 5y में 6y जाएगा, मतलब माइनस का 5y प्लस का 6y प्लस का 1y, एक तो लिखते नहीं है। अब बट्टे कितना 2, अब बराबर कितना 13, बट्टे कुछ नहीं दीजिए 1 है, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 प्लस y बराबर 13 दूनी 26 हो जाएगा। या y बराबर क्या लिख देंगे 26 घटा 23 उधर भेजेंगे तो माइनस का 23, इसीलिए y का मान आ गया 26 में 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23 24 25 26 तो 3 हो जाएगा। तो y का मान हम लोगों का 3 आ गया। ठीक है, और ये y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो वो यहाँ पर y का देखिए x का मान नहीं निकल जाएगा, x बराबर क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 पे रखने पे तो क्या होता है, थोड़ा आसानी होता है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 23 घटा 5, अब बीच में गुना है तो 5 गुना y की जगह हम क्या लिखेंगे 3, 5 या 15, 23 में 15 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और 8 बट्टे 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो x का मान 2 आ गया, तो इसको लिख देते हैं इधर कि समीकरण 3 में y का मान आया था ना, हाँ y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 23 माइनस, देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 23 माइनस 5 इंटू वाई के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, तो y का मान रख देते हैं 3, और बट्टे कितना, बट्टे 4।
और √2 गुना √8 करेंगे तो हो जाएगा √16 और उसका वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, इसके साथ में y है तो y भी लिख दिया बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बट्टे √2 बराबर 0, नीचे गुना 1 है। अब गुना गुना कर देते हैं, 1 गुना माइनस 7y तो साथ होता, लेकिन यहाँ ये -7 गुना में है, गुना से भाग में जाता है ना तो बच्चों चिन्ह पलटी नहीं होता, जैसे कि तैसा पड़ता है, इसीलिए y बराबर लिख देंगे। ऊपर 0 है, नीचे संख्या है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 0। आप भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर 0 नीचे संख्या है तो उसका आंसर आएगा 0, और ऊपर अगर संख्या हो नीचे 0 हो तो उसका आंसर आ जाएगा अपरिभाषित। चलिए इस y का मान अगर समीकरण 3 में रख देते हैं, कहाँ है समीकरण 3? यहाँ है, तो यहाँ से जो है हमारा x का मान आ जाएगा। अगर समीकरण 1, 2 जिस 2 में भी रख सकते थे, लेकिन समीकरण 3 में रखने पे थोड़ा सा क्या होता है तो आसानी होता है, तो लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है? तो है x बराबर -√3y बट्टे क्या है √2 है। ठीक है ना, चलिए ये x बराबर लिख सकते हैं -√3 इंटू वाई के जगह हम कितना लिखेंगे तो y का मान 0 आया है, बट्टे कितना √2, तो लिख देंगे या x बराबर -√3 गुना 0 करेंगे, 0 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बट्टे कितना √2, और इसलिए x का मान कितना आ गया? ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो या भाज्य हो या जो भी संख्या हो, तो भाग देने पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, तो लिख देंगे अतः x बराबर भी 0 और y का मान भी 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। और आंसर चेक करना हो या गलत है या सही है, तो x के जगह में x का मान, y के जगह y का मान, तो यहाँ √2x है तो बीच में कुछ नहीं क्या गुना है, तो x के जगह में लिख देंगे 0, 0 गुना √2 तो 0 प्लस, और यहाँ √3 है, यहाँ y है तो y के बीच में और √3 के बीच में गुना है तो y का मान भी 0, 0 गुना √3 0, 0 गुना √2 0, 0 प्लस 0 0, 0 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब हिसाब बिल्कुल सही है। अब जो है प्रश्न 1 का जो है हम लोग जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिए हैं। अब लास्ट एक पार्ट है छठा, उसके बाद जो है हमारा जो है 3.3 का जो है 1 नंबर का सवाल बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जो है आप जो है इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपका प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 5वां हो गया, अब छठा देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से 2 नंबरिया में सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट दे देता है कि समीकरण दे देगा, बोलेगा इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करे या विलोपन विधि से सॉल्व करे या वज्रगुणन विधि से सॉल्व करे। तो 2 सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, एक वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना और एक प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो देखिए अब आप लोगों के भाग में क्या है, प्रतिस्थापन से पूछेगा या विलोपन से पूछेगा। जैसे पूछे आप सीख के रखिए, आपको वैसे बना देना है। चलिए अब छठा समीकरण को हम लोग देखते हैं। छठा समीकरण है क्या? छठा समीकरण है 3x बट्टे 2 और माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2h। चलिए इसको समीकरण अभी 1 नहीं मानेंगे और इधर लिख देते हैं और लिख देते हैं, और x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6। ठीक है, 3x बट्टे 2, चलिए बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 भागा 6 करेंगे तो 3 3 तिया 9x माइनस फिर 3 भागा 6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10y बराबर कितना -2, नीचे कुछ क्या है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे तो इतना गुना इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, माइनस का 12 हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब इसका भी लेते हैं, 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 भागा 6 करेंगे 2, 2 गुना x करेंगे तो 2x प्लस 2 भागा 6 करेंगे 3, 3 गुना y करेंगे तो 3y बराबर कितना 13/6। अब बताइए 6 किस में है तो बट्टे में है, उधर जाएगा किस में जाएगा तो गुना में चल जाएगा, लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/6, और जो चीज़ बट्टे यानी भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 6 खत्म क्या हो गया तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया तो 13 हो गया। ये हो गया समीकरण 2।
तो इनको थोड़ा सॉल्व कर लिए तो समीकरण 1 बन निकल गया, और इसको भी सॉल्व कर लिए तो समीकरण 2 निकल गया। वैसे हम वैसे भी इसको बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है ना रैखिक, मतलब जब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो सवालों को बनाने में भी जो है थोड़ा आसानी होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा किए। ठीक है, तो अब जो है जैसे हम लोग समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, नॉर्मल समीकरण ये बन गया। और जैसे हम लोग इससे पहले पाँचों हिसाब को बनाए हैं वैसे ही इसको भी बना देते हैं। तो लगभग हमने पाँचों हिसाब में समीकरण 1 से काम किया था, लेकिन एक हिसाब में जो समीकरण 2 से काम किया था, इसमें जो है इसमें आपका मन जिस भी समीकरण से कीजिए आप, जैसे कि हमारा मन है समीकरण 2 से करने का, तब समीकरण 1 से बहुत किया, समीकरण 2 से करते हैं। चलिए तो लिख देंगे समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 13। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस का 3y को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3y, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 3y, और 2 गुना में है तो 2 आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। देखिए इससे सॉल्व करके समीकरण 1 निकाला, इनको सॉल्व करके समीकरण 2 निकाला। और हमारा नियम क्या है कि हमारा क्या इस प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने का नियम क्या है कि या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप काम कीजिए, कोई एक समीकरण से काम कीजिए, और उससे जो है या तो x या तो y का मान निकालने का कोशिश कीजिए। तो हमने यहाँ पर x का मान निकालने का कोशिश किया तो x का मान इतना आ गया। अब जो है जो समीकरण 2 से काम किया तो ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, और समीकरण 1 में रखने के बाद जो है वहाँ से y का मान आ जाएगा, और y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, चलिए अब जो है समीकरण x का मान समीकरण 2 से काम किए थे तो 1 में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो लिख देंगे 9 × बीच में कुछ क्या है, गुना है, गुना लिख दिए। x का मान कितना है, इतना, कितना 13 - 3y / 2। अब बताइए ये 9 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम टोटली में ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों, ये 9 जो है ना 9 x के साथ में गुना में, x का जो भी मान होगा ना वो सबके साथ में ये 9 गुना होगा। कई बच्चे करते हैं कि हाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो लिख देंगे 9 × 13, तो सिर्फ 13 गुना 9 करके रह जाएंगे, इसमें तो गुना करेंगे नहीं, तो जिसके कारण उसका हिसाब पूरा गलती हो जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों, ये 9 जो है ना 13 से भी गुना होगा, और ये 9 3 से भी गुना होगा। सबसे बड़ा गलती यहाँ बच्चे करते हैं, तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। अब यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, 10y है 10y लिख दिए, बराबर कितना -12। देखिए 9 का 9 लिख दिए हम लोग, बीच में गुना है गुना लिख दिए, और x का मान इतना था तो इतना लिख दिए, और माइनस का 10y तो माइनस का 10y लिख दिए, माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 × 9 करेंगे तो 9 × 3 = 27 का 7 हो गया, हासिल 2 हो गया, 9 × 2 = 11, 117 हो गया। ठीक है, अब जो है चलिए अब माइनस प्लस माइनस 9 × 3 = 27y, अब बट्टे कितना 2, और माइनस का 10y, नीचे कुछ क्या है 1 है, बराबर कितना लिख देंगे -12। अब देखिए बच्चों 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा, 2 2 खत्म हो गया, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 117 घटा माइनस का 27y, और माइनस 1 भगा 2 करेंगे तो 2, और 2 × 10 करेंगे तो माइनस का 20y, बराबर कितना हो गया -12। तो 117 माइनस का 27 में माइनस का 20y, तो माइनस का 20 20 40 7 47y, दोनों जुट जाएगा क्योंकि चिन्ह दोनों का माइनस में ही है, जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बट्टे कितना 2, बराबर कितना -12। तो हो गया बच्चों अच्छा 117 था, सॉरी 117 घटा 47y, बराबर नीचे गुणित क्या है 1 गुना उतना करेंगे तो उतने हो गया। अब 12 दूनी -24 लिख दिए। अब देखिए माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, अब प्लस का 117 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 117 हो जाएगा। तो क्या हो गया माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 माइनस का 117, तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस कहाँ रहेगा, 117 और 24 को जोड़ेंगे 7 चलेगा, एक हासिल 1 2 1 3 1 4 हो गया 1, तो माइनस का 141 माइनस का 141। कोई दिक्कत है? चलिए अब इधर थोड़ा कर लेते हैं, माइनस का 141 हो गया, या इधर करते हैं, जगह थोड़ा कमी है थोड़ा सा जगह का। तो देखिए बच्चों अब यहाँ जगह मतलब तो यहाँ लिखते तो यहाँ तो दिखाई देगा नहीं, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं हम लोग लाके, मतलब यहाँ का काम जो है इसके नीचे वाला जो काम है यहाँ पर हो रहा है बच्चों। तो आप लोग जो इसको उतारिएगा थोड़ा समझ के उतारिएगा, ठीक है। हम लोग इसे लास्ट में बता देंगे कि पहले क्या उतारना है फिर क्या उतारना है। तो क्या लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे
माइनस का 141 बट्टे माइनस 47 गुना में बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा, भाग में माइनस माइनस खत्म हो गया, 47 एकम 47 हो गया और 47 तिया 141। देखिए 47 तिया करते हैं तो 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 तिया 21 2 21 2 22 सॉरी 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 141 सही है। तो माइनस का 141 बट्टे माइनस का जो 47 है, 47 माइनस माइनस खत्म, 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो इसीलिए y का मान हो गया 1 होगा 3 करेंगे तो 3 हो गया। अब जो ये y का मान 3 हुआ, इस y का मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पर y की जगह में रखेंगे तो 3 तिया 9, तो 13 में 9 जाएगा 4, 4 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा x का मान 2। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में x का x ना आया नहीं y आया है, तो लिख देंगे y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर क्या है 13 माइनस 3y, तो लिख देंगे 13 माइनस 3 इंटू, बीच में कुछ नहीं क्या है इंटू है ना, y के जगह में कितना लिखेंगे y का मान 3 लिख देते हैं। अब बट्टे कितना बट्टे 2 हो गया, या x बराबर 13 घटा 3 तिया 9 बट्टे 2, या x बराबर लिख देंगे 13 में 9 जाएगा तो 4 बट्टे क्या 2, 2 एकम 2 दूधनी 4, इसीलिए x का मान कितना हो गया, 1 बार 2 करेंगे तो 2 हो गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना, y का मान कितना है, तो y का मान 3 आया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर अगर चेक करना हो तो इनको यहाँ बैठा के देखिए समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, x का मान 9 दूनी 18 माइनस y का निकाले हैं 3, 10 या 30, तो 18 में माइनस 30 तो माइनस का 12, इधर माइनस का 12 उधर भी माइनस का 12, अच्छा सही है। तब इधर उधर का आपस में बराबर हो गया, तो बिल्कुल हमारा जो है बनाया गया जो हिसाब है बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों पहले पहले किसको उतारेंगे और बड़े बढ़िया से बता देते हैं। फर्स्ट में बच्चों आप लोगों को जो है फर्स्ट में ये रेड वाला को उतारिएगा, ठीक है, फर्स्ट में इस रेड वाले को उतारिएगा। फिर सेकंड में जो है बच्चों आपको इस ब्लू वाले को उतारना है सेकंड में, मतलब कॉपी में कैसे कैसे नोट करना है ये बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि इधर उधर हमने ज़्यादा इसको कर दिया है। तो फर्स्ट में इसको, सेकंड में इसको, और थर्ड में जो है, थर्ड भी किसे करते हैं ब्लैक से कर देते हैं, थर्ड में जो है इस चीज़ को उतारिएगा, ये ब्लैक वाले को थर्ड राउंड में इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। और ये जो इधर लिखे हुए हैं इनको फोर्थ राउंड में उतार लीजिएगा। और ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला इसको 5 में उतारिएगा। यानी फर्स्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक के बात को उतारना है, सेकंड में आपको ये उतारना है, थर्ड में यहाँ तक के बात को उतारना है, फोर्थ में इसको उतारना है और फाइव्थ में इसको उतारना है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बच्चों आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हमने 3.3 के जो है 1 नंबर के छवो हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है बच्चों। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें बच्चों। और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट सब कर दें। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।